आधुनिकता का लबादा ओढ़कर न जाने हम किस ओर बढ़ चले हैं। बता दें कि मेरठ में 15 टुकड़े करने वाली पत्नी और उसकी प्रेमी की कहानी अभी बंद भी नहीं हुई है कि एक और नई कहानी ने जन्म ले लिया। बता दें कि औरैया में 5 मार्च को हुई थी शादी और 19 मार्च को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। महज 10-12 दिनों के अंदर ही, यानी कि हाथ की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि पति को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मेरठ कांड अभी ठंडा नहीं हो पर पाया, लेकिन उसी के तर्ज पर औरैया में एक और नई कहानी ने जन्म ले लिया। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है लेकिन हत्यारा भी होता है। इसकी वानगी मेरठ के बाद औरैया जिले में देखने को मिली है, जहां शादी के महज 14 दिन बाद ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर करा दी अपने पति की हत्या। औरैया जनपद में थाना सहार पुलिस को मिली है यह बड़ी सफलता। पुलिस ने विगत 19 मार्च को खेत में मरणासन मिले व्यक्ति जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक की हत्या की सुपारी लेने वाले सुपारी किलर, मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और बाइक समेत 2 मोबाइल फोन, 1 पर्स, आधार कार्ड और 3000 रुपये भी बरामद किए हैं। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था
और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक दिलीप हाइड्रा चलाने का काम करता था और मृतक की शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति के साथ हुई थी। प्रगति का प्रेम संबंध ग्राम के ही अनुराग उर्फ बबलू मनोज यादव के साथ थे। पति के कारण पत्नी प्रगति अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती थी और शादी की प्रगति की मर्जी से हुई थी। जी हाँ, लड़की की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ उनके परिजनों ने कर दी थी। प्रेम संबंध में रोड़ा आने पर पति दिलीप को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया गया। पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी बबलू उर्फ मनोज से बात की, जिस पर दोनों ने दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए थाना अछलदा निवासी रामजी नागर को 2 लाख रुपए की सुपारी दे डाली, जिसके बाद दिलीप को धोखे से बुलाकर बाइक पर बैठाकर खेतों की तरफ ले गए और उसके साथ मारपीट करते हुए गोली भी मारी। मरा हुआ समझकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना शहार पुलिस और एसओजी टीम ने मामले की जड़ तक पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद औरैया के थाना सहार क्षेत्र में 19 मार्च 2025 को 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि गेहूं की खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा था कि कोई अज्ञात लोग द्वारा गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया है। सूचना मिलने पर 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता के सहयोग से तुरंत ही उस व्यक्ति की इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। उस आदमी की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई थी। मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया के देवियापुर इलाके में रह रहा था। बता दें कि 3 दिन बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और इलाज के दौरान यह भी पता चलता है कि उनकी किसी ने गोली भी मारी है। पूरी घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर शहार में इसे अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसकी मृत्यु हो गई, 31 पर कन्वर्टेड कर दिया गया और थाना सहार की टीम और जनपद औरैया के एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लगा दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगे सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लोगों ने लगाए थे, सीसीटीवी के सदुपयोग से हमें पता चला कि मृतक दिलीप है और इनके पीछे कुछ लोग लगे थे। उनको लालच देकर बाइक के बीच में बैठाकर कुछ लोग लेकर गए थे और सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर जांच में किया गया। बता दें कि मुखबिर तंत्र के माध्यम से लोगों को सूचना मिली कि इसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नगर है। रामजी नागर के लोकेशन के बारे में हम लोगों ने पूछताछ किया और हमारे मुखबिर द्वारा बताया गया पूरी घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पर पहुंचाया और 24 मार्च 2025 को सुबह संयुक्त टीम रामजी नगर को गिरफ्तार करने के लिए गई। वहीं पर एक दूसरी आदमी भी मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, को मृतक दिलीप यादव के बीवी सेम गाँव में रहता है। जब उनकी जामा तलाशी ली गई तब एक 315 बोर के तमंचा 2 जिंदा कारतूस मिला। जब गहराई से पूछताछ किया गया तब उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया। दिलीप यादव की शादी प्रगति यादव से हुई थी 5 मार्च को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव के रहने वाले हैं। विगत 4 साल से गहरा प्रेम प्रसंग में दोनों लिप्त थे। आपको बता दें कि इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया गया। जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाई गई, जिससे वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। प्रगति यादव द्वारा अपने प्रेमी अनुराग यादव को बताया कि दिलीप काफ़ी अमीर है और उसको रास्ते से हटाएंगे तो हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। और इसी तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग यादव को 1 लाख रुपये भी दिया गया। आपको बता देंगे अनुराग यादव ने दिलीप यादव की हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया और रामजी नगर मुख्य सरगना रहा
उनको 2 लाख में बात भी किया और 1 लाख रुपए प्रगति यादव ने दे भी दिया। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त हैं जिन्हें पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण इन्हें नहीं बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी पुलिस जांच जारी है। पुलिस द्वारा इस घटना में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के नाम रामजी नागर, अनुराग यादव और पत्नी प्रगति यादव, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पत्नी के ही द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कहानी निश्चित रूप से हमारे पाश्चात्य सोच, आधुनिकता के लवादा में ओढ़कर कुकृत्य की ओर इशारा करती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटोकॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।